भक्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है कि वे माँ बगलामुखी साधना के बारे में मेरे मुख से सुनना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि बड़े सौभाग्यशाली लोग ही वे होते होंगे जिन्हें माँ बगलामुखी साधना करने के लिए प्रेरणा देती है, और जिसको माँ बगलामुखी साधना करने की प्रेरणा माँ दे देती है, उसके आगे फिर कुछ भी असंभव नहीं है। ये विद्या शत्रु का नाश करने में अद्भुत शक्ति रखती है। वहीं कोर्ट कचहरी में, वाद विवाद में विजय दिलवाने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है। इसकी साधना करने वाले साधक सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न हो जाते हैं। उसके मुख में तेज, उसके वाणी में तेज इतना होता है कि दूसरा व्यक्ति उसको झेल नहीं पाता। उससे आंख मिलाने में लोग घबराते हैं, सामने वाले विरोधी शांत हो जाते हैं। इस विद्या को अनेक समाज के बड़े बड़े लोग अनुष्ठान करवाते हैं ताकि वे बड़े पद में जा सकें, उनका बिजनेस में वर्चस्व बना रहे, राजनीति में वर्चस्व बना रहे। ऐसे कई साधनाओं में मैं भी शामिल रहा हूँ, जहाँ मैंने स्वयं 108 किसी के बुलाने पर किसी के घर में ये साधना संपन्न किया। यूँ तो मैं अपना स्थान छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे किसी बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति का बुलावा आया नवरात्रि में, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैंने ये साधना संपन्न किया और मैंने स्वयं पाया कि वो व्यक्ति कुछ समय के बाद अपार सफलता, यश का भागी हुआ। माँ बगलामुखी के मंदिर कई स्थानों में हैं। वहाँ जाकर 108 माँ की मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। अगर इस विद्या का सदुपयोग किया जाए तो देश का हित हो। देश के अनेक बिजनेसमैन, राजनेता इस मंत्र साधना को करते हैं ताकि वे जन कल्याण कर सकें, अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकें और उनका वर्चस्व बना रहे। यह बात सत्य है कि कोई पंडित, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई पवित्र व्यक्ति इसकी साधना करे आपके घर में, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में, आपके ऑफिस में, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स, मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों सालों से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र केलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं है। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम है। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाना मंत्र को निश्चित रूप से सफल बनाता है और आपको सक्षम बनाता है। यह जरूर है कि गुरु का मार्गदर्शन इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो गुरु ये जानता है कि इस मंत्र को कैसे जप करना है, जो बहुत पवित्र है, जो इस साधना अनुष्ठान में लंबे काल से लगा हुआ है, उसके मुख से निकला हुआ वाणी मंत्र शक्ति को जागृत, मंत्रों को एक्टिवेट करती है। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करते हो, उसी प्रकार साधना के द्वारा ये आपके कुंडली को भी जागृत कर सकती है, यदि जपने वाला साधक सामर्थ्यवान और साधना के रास्ते में लंबे समय से लगा हुआ है। बगलामुखी साधना हमें सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न बनाती है, शत्रुओं का समन करती है, इलेक्शन में विजय दिलवाती है, बिजनेस में नंबर 1 बनवाती है, कोर्ट में विजय दिलवाती है, हमारे विरोधियों का मुंह बंद करती है। माँ बगलामुखी की आराधना करना बड़ा सौभाग्यशाली है। माँ के प्रति श्रद्धा, विश्वास जागृत होना और उनके भारत में जहाँ भी स्थान है वहाँ यात्रा करना, वहाँ पूजा संपन्न करना, किसी योग्य पंडित, किसी योग्य आचार्य के द्वारा, उनके मुख से वो मंत्र जाप को सुनना और फिर स्वयं करना बड़ा पुण्य का भागी है। मेरे व्यूअर्स, पाठ को करिएगा, लाभ को उठाइएगा, ऐसी मेरी आशा है। ये विद्या शत्रु नाश करने में अद्भुत शक्ति रखती है।
यह कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में विजय दिलाने में सक्षम है। इसकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्तिमान हो जाता है। मैंने अपने जीवन के लंबे साधना काल में ऐसे बहुत से अवसर देखे जहाँ पर मुझे विरोधी मेरे ऊपर हावी हो रहे थे, और जैसे ही मैंने 21 दिन का बगलामुखी अनुष्ठान किया, मैंने तुरंत पाया इतना तीव्र प्रभाव है कि जो लोग मुझ पर हावी हो रहे थे वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों के घर में भी गया जहाँ पर बड़े बिजनेस प्रीमाइसेस में भी बुलावे पर गया, जहाँ पर लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था या चुनाव का समय था, और मैंने पाया वो व्यक्ति देश के सर्वोच्च स्थान में पहुँचने में सक्षम हो गए। ये माँ की असीम अनुकंपा है जो रास्ता काट के निकाल दे। जिसने जब तक शक्ति का दर्शन नहीं किया वो इस महत्व को नहीं समझ सकता। एक बार सामर्थ्यवान गुरु ने आपकी कुंडली जागृत कर दी, एक बार सामर्थ्यवान गुरु ने माँ बगलामुखी की शक्ति का दर्शन आपको करा दिया, जीवन का रूपांतरण हो गया, जीवन का रूपांतरण हो गया। वैसे गुरु, वैसे सामर्थ्यवान आचार्य इतना जल्दी से प्राप्त नहीं होते, बड़े पुण्य करने पड़ते हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तभी वे आपके को दर्शन होंगे, मिलेंगे, आपसे उनकी वार्तालाप होगी और आपके काम आएंगे। उनका आशीर्वाद ही बहुत है। अगर वो दूर से भी आशीर्वाद दे दें वो भी काम करेगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूँ तो मैं साधना में कम बोलता हूँ, मेरे गुरु ने मना कर रखा, फिर भी मुझे आज कुछ स्पेशल व्यूअर्स ने बोला है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इस साधना में विशेष सावधानियाँ रखने की आवश्यकता होती है, जिसे मैं यहाँ बोलना उचित नहीं समझता हूँ। इस साधना को करने वाला साधक पूर्ण रूप से शुद्ध होकर तन मन वचन एक निश्चित समय पर पीले वस्त्र पहनकर व पीला आसन बिछाकर पीले पुष्पों का प्रयोग कर पीली हल्दी की 108 दानों की माला द्वारा मंत्र का सही उच्चारण करते हुए कम से कम 11 माला का नित्य जाप 21 दिनों तक या कार्य सिद्धि होने तक करें, या फिर नित्य 108 बार मंत्र जाप करने से भी आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। प्रचुर पावर, प्रचुर सामर्थ्य, प्रचुर शक्ति और जीत आंखों में तेज बढ़ेगा, आपकी और कोई निगाह नहीं मिला पाएगा, एवं आपको सभी उचित कार्य सहज होते जाएंगे। हर जगह जीत, पैसा, प्रोग्रेस, नाम, पावर, किसी की औकात नहीं, सामर्थ्य नहीं कि आपके सामने टिक पाए। ये माँ बगलामुखी का ही आशीर्वाद है। नियम संयम रखकर ब्रह्मचार्य होकर जाप करें, माँ अवश्य आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। श्रद्धा से माँ के दर्शन तुरंत होंगे। जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद।